हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोगों का जो काम है वो है इन सभी क्वेश्चंस को रट जाना, याद कर जाना। तो आने वाले सीपीओ, फेज 12, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, रेलवे, इन सभी एग्जाम के लिए जो है ये सब इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस? तो इनमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। ओके। तो नोबल गैसेस जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में आएगा आपका। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, ये सब जो है आपके नोबल गैसेस हैं। ओके। नाइट्रोजन यहां पर नोबल गैस नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहां पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आउटोट्रॉप्स कैन फिक्स डैश। ओके, तो आउटोट्रॉप जो है वो किसको फिक्स कर सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड्स को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ओजोन मॉलिक्यूल? तो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज? ओके। तो गैलीलियो के वस्तुओं के गिरने के नियम का अन्य नाम क्या है? तो ये आप सब लोग जानते होंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन among the following components is used as an amplifying device? ओके। तो किस कंपोनेंट का यूज किया जाता है एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस? तो आप क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टर। ओके। अ ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस इज। ओके। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो डेसिबल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस इज डेसिबल। नेक्स्ट है, इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड डैश। ओके। तो एक ऑप्टिकल फाइबर में जो है सिग्नल संचारित होता है, क्या होगा करेक्ट आंसर? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसके कारण? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? किसका जो है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है? विजुअल लाइट, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो आप क्या कहेंगे? विजुअल लाइट। ओके, विजुअल लाइट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो रिलेटिविटी की थ्योरी को किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने खोज किया था? तो आप कहेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज पोस्टुलेटेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश मोशन। तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश मोशन। तो आप क्या कहेंगे? ऑर्बिटल मोशन में करता है ये राउंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल गति से जो है नाभिक के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज फूड कुक फास्टर इन अ प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्या है इसके पीछे का कारण, रीजन क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज डैश। तो वो कौन सा डिवाइस है? एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये काम किसका है? इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ अ स्टार? निम्नलिखित में से किसे तारे के रंग के द्वारा सूचित किया जाता है? वेट, डिस्टेंस, टेम्परेचर या साइज? तो आप क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे आप। ओके। नेक्स्ट है, एन
एनीमोमीटर मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसको मेजर करता है ये एनीमोमीटर? तो आप क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ विंड को। ओके, स्पीड ऑफ विंड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, बारिश की बूंदों का गोलाकार रूप किस कारण से होता है? बारिश की जो बूंद हो, आप लोगों ने देखा होगा स्फेरिकल होता है, तो किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, सरफेस टेंशन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली, तो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? तो आप कहेंगे 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है? डिस्टेंस टाइम स्पीड ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट? तो आप कहेंगे डिस्टेंस। ओके, किसका यूनिट है लाइट ईयर? डिस्टेंस का। नेक्स्ट है द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, वॉशिंग मशीन जो है डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है, किसके सिद्धांत पर ये कार्य करती है वॉशिंग मशीन? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक ए डैश, पानी में हवा का बुलबुला किस रूप में कार्य करेगा? एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक ए कनकेव लेंस होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, कॉनकेव लेंस यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, तो सिस्मोग्राफ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कौन सा जो है यहाँ पर एक गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है? तो आप कहेंगे ग्रेफाइट। ओके, नेक्स्ट है द स्काई एपियर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, आकाश नीला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? तो इसके पीछे का क्या कारण है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। डायनमो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग, डायनमो जो है एक डिवाइस है किसको कन्वर्ट करने के लिए? तो आप कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज, जो फोर्थ स्टेट होता है मैटर का उसको क्या कहते हैं? गैस, वेपर, प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन्स। तो राइट आंसर होगा प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आफ्टर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस के बाद का जो चौथा स्टेट है वो क्या है? प्लाज्मा है। नेक्स्ट है डेंजर सिग्नल्स आर जनरली रेड एज रेड लाइट, ठीक है, तो जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं, खतरे के संकेत होते हैं, वो आम तौर पर लाल बत्ती के रूप में लाल होते हैं। रीजन क्या है? तो स्कैटर्ड द लिस्ट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड इज डैश, हवा के बल और वेग को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, क्या है वो उपकरण? तो एनीमोमीटर है। नेक्स्ट है क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी जो है वो किसका यूनिट है? बहुत ही इजी है, रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मिस्ट इज कॉज्ड बाय, धुंध डैश के कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं? मिस्ट इज कॉज्ड बाय, तो आप कहेंगे वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओवन में किया जाता है? किसका उपयोग ओवन में किया जाता है? तो रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, तो किसका प्रयोग जो है किया जाता है टू स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ओके, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, ओके, जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। ओके,
नेक्स्ट है विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। ओके, तो वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कन्वेक्स का उपयोग किया जाता है, कन्वेक्स लेंस का। द मटेरियल यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज डैश। तो एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ है, क्या नाम है उसका? तो आप कहेंगे सिलिकॉन। ओके। जे जे थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो जे जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला, किसके लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो जे जे थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए मिला था जे जे थॉमसन को। ओके। रदरफोर्ड किसने डिस्कवर्ड किया? प्रोटॉन को किसने डिस्कवर्ड किया है? तो रदरफोर्ड ने किया है। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया है? जेम्स चैडविक ने। और पॉजिट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया है? तो कार्ल एंडरसन ने किया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन सा जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द एलिमेंट पोटासियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम आर वेरी रिएक्टिव। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? कैल्शियम हो जाएगा। पोटासियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम ये सभी जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। एट व्हाट टेम्परेचर डज आयरन मेल्ट? ओके, तो लोहा जो है किस तापमान पर पिघलता है? किस तापमान पर पिघलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1538 1538 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पे जो है लोहा पिघल जाता है। ठीक है। और सोचिए सूर्य का जो टेम्परेचर है सन का, वो अप्रोक्सीमेटली 6000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज यूज्ड टू मेक द कॉइल्स यूज्ड इन वाटर हीटर। ओके, तो वो कौन सा एलिमेंट है जिसका यूज्ड किया जाता है टू मेक द कॉइल यूज्ड इन वाटर हीटर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निक्रोम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? कौन सा गैस बनती है? तो मीथेन बनती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनोन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। ओके, पानी में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर होगा आर्सेनिक। ओके, ये है जिम्मेदार, आर्सेनिक। ठीक है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो आप क्या कहेंगे? यहां देखिए AU, AU इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। ओके, AU जो है ये किसका सिंबल है? गोल्ड का। Mg जो है तो ये मैग्नीशियम का है। Hg जो है ये मर्क्यूरी का है। Ag जो है वो सिल्वर का है। ओके। नेक्स्ट है टेलोनाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट एंड डैश। तो ये जो टेलोनाइट होता है ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? कोबाल्ट और डैश किसका? तो क्रोमियम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो टेलोनाइट कोबाल्ट और क्रोमियम का एक संयोजन है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? तांबे की परमाणु संख्या क्या है? तो 29 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है टीन का प्रतीक क्या है? सिंबल पूछ रहा है यहाँ पर आपसे टीन का। तो टीन का सिंबल क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? SN हो जाएगा। SI किसका है? तो यहाँ देखिए SI जो है वो सिलिकॉन का है। ओके। TA जो है वो टेंटेलियम का है। और TI जो है ये टाइटेनियम का है। मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जो है वो किस नेचर का होता है? एसिडिक, ऑर्गेनिक, बेसिक या न्यूट्रल? तो आप क्या कहेंगे? बेसिक नेचर का होता है मेटल ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न लाइम वाटर मिल्की? ओके, तो वो कौन सा गैसेस है जो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है?
कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है। ओके। A reaction between an acid and a base is known as, ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है कोरंडम इज एन ओर ऑफ डैश, किसका ये ओर है? तो आप क्या कहेंगे? अल्मुनियम का। नेक्स्ट है सिनाबार इज एन ओर ऑफ विच मेटल्स, ठीक है, सिनाबार जो है किस धातु का अयस्क है? तो मर्क्यूरी का है। ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन गैस? ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला क्या है? ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला होता है C4H10। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट लीड? लीड का सिंबल पूछा जा रहा है, तो देखिए Pb जो है ये लीड का सिंबल है। Pb जो है ये केमिकल सिंबल है लीड का। S जो है वो सल्फर का है। K जो है वो पोटासियम का है। Ag जो है वो आपका सिल्वर का हो गया। ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन किया है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।